हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन परीक्षा में एलपी का प्रोविजनल पैनल आया है और वो भी उन कैंडिडेटों का जो मेडिकल अनफिट थे। एक दो टेक्नीशियन 3 का भी पैनल आया है। लेकिन इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, रेलवे का एक डिसीजन आया है जिसमें सेफ्टी पोस्ट क्रिएशन की बात की गई है। अभी तक हम लोग क्या सुनते थे, पोस्ट को डिलीशन की बात होती थी या सरेंडर की बात होती थी, यानी पोस्ट को छोड़ा जाना होता था। लेकिन यहाँ तो क्रिएशन की बात हो रही है। ये क्या है? हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। सेफ्टी कैटेगरी की बात होती है तो सेफ्टी कैटेगरी में कुछ लोगों का डायरेक्ट लिंक जोड़ के बोलते हैं कि मैं एलपी टेक्नीशियन की वेटिंग में हूँ, तो क्या इससे बेनिफिट मिलेगा? तो दोस्त, जो भी बेनिफिट मिलेगा वो वेबसाइट पे जो आपके आरआरबी के आता है वहीं होगा, क्योंकि पोस्ट क्रिएशन और पोस्ट डिलीशन रेलवे में कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई पहली बार एक बार नहीं होता, हर साल चलते रहता है। ये जिस पोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको सरेंडर कर दिया जाता है, जिस पोस्ट की न्यू रिक्वायरमेंट पड़ती है उसका क्रिएशन होता है। नॉन सेफ्टी से सेफ्टी में, सेफ्टी से सेफ्टी में। और इस टाइप के सर्कुलर को बोलते हैं EMPP। ये रेलवे का एक विभाग होता है, इसमें ये आपका इस टाइप के सर्कुलर जनरेट होता है। तो चलिए इसको देखेंगे। तो सबसे पहले पैनल की बात कर लेते हैं। तो पैनल के लिए हम वेबसाइट ले चलेंगे। आपको कहाँ ले चले? चलिए भुवनेश्वर पे। तो भुवनेश्वर पे आप आइएगा, यहाँ पे डेट देख लीजिएगा। डेट यहाँ पे तो 1 मिनट, नोटिस वाले सेक्शन में नहीं है, हम रिजल्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। तो रिजल्ट वाला कहाँ सेक्शन है जी? यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे नोटिस ही आ रहा है। 1 मिनट, कहाँ गया दोस्त? भुवनेश्वर का वेबसाइट अपडेट हुआ है, जिसमें ये देखिए, ये नोटिस एंड एडेड 1/18 में, 1/18 में नीचे भी आएंगे तो नीचे भी हमें दिखेगा। 1 मिनट, यहाँ पे से ले लेते हैं, यहाँ से दोस्त। एक कहाँ लंबा इसमें है, मतलब मैं डायरेक्ट आपको दिखा दूंगा वहाँ पे। यहाँ पे इस सेक्शन में दिख नहीं रहा है, इस पैनल वाले सेक्शन में एक बार हमें दिख गया। प्रोविजनल पैनल फॉर मेडिकल अपील फिट कैंडिडेट। फिट मतलब कहें तो पहले अनफिट थे, अब फिट हो गए हैं। और फिट हो गए हैं, अच्छी खासी संख्या है, 16+19। यहाँ पे कैंडिडेट 35 कैंडिडेट एलपी में क्वालिफाई किए हैं। तो भुवनेश्वर में जो लोग कैंडिडेट वेटिंग में वेट कर रहे थे, उनसे पहले तो मेडिकल फिट वाला का यहाँ पैनल आ गया। वेटिंग वाला का यहाँ पे कोई ज़्यादा पैनल आया नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी ये पैनल है, जहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर के बारे में है। क्लियर देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल अपील और फिट जो कैंडिडेट है उनके रिगार्डिंग है। पहला आपका एलपी इलेक्ट्रिकल पोस्ट का है, असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें देखेंगे कि पहले शुरुआत से आप देखें यहाँ पे। 1 मिनट में इसको कलर थोड़ा सा इसको थिन कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ से देखेंगे पहले कैंडिडेट का यहाँ पे किस में हुआ है सिलेक्शन, उसके बाद यूआर कैटेगरी है और ये फाइनल रैंक है, कौन सा रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। हालांकि रैंक में वेरिएशन मिलेगा, किससे? ओबीसी, यूआर, एसी का अलग अलग वो रैंक के हिसाब से है, क्योंकि किसी में कम रैंक पे भी सिलेक्शन होता है, किसी में ज़्यादा पे भी हो जाता है, क्योंकि कम्युनिटी का भी क्राइटेरिया लगती है। तो इन सारे कैंडिडेटों को बधाई। पहले तो अनफिट थे, अब हो गए हैं फिट। अनफिट से फिट यानी A1 मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने पास कर लिया है, यानी पास करने से ही जॉब मिलता है। एलपी में आपको पता ही है A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और एनटीपीसी में आप A2 मेडिकल आपका मैक्सिमम पोस्टों का है, मैक्सिमम हायर पोस्टों का है, मतलब आपका स्टेशन मास्टर बोले, गुड़गास बोले, वगैरह वगैरह का। बाकी उसमें मेडिकल A2 से नीचे है। यानी रेलवे की वैकेंसी में सबसे फाइनेस्ट आई होती है वो A1 होता है, वो एलपी की ही होती है। और ये A1 बहुत आई साइड जिसका सबसे अच्छा होता है उनके लिए है। तो चलिए, यहाँ पे पूरा डिटेल है, कैंडिडेट का स्कोर भी है, यानी कटअप भी आप यहीं से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ओबीसी, एलसीएल, एनसीएल कैंडिडेट हैं, यानी यूआर में देखिए कहाँ तक गया है, 73 तक। ए बी कैंडिडेट शायद यूआर में ही क्वालिफाई कर गया है, ये सारे भी। लेकिन अभी यहाँ पे ओबीसी अलग से दिया है, यानी मैक्सिमम यूआर का मान सकते हैं 73 कटअप गया है। और नीचे में देखेंगे बाकी जो ऊपर में 1-2 कैंडिडेट हैं, ये आपको किस में क्वालिफाई कर गए हैं। यहाँ पे देखेंगे ये सारे जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई कर गए यूआर के पोस्ट में हैं, ओबीसी से
यूआर के पोस्ट में क्वालिफाई कर गए और यूआर की फाइनल जो मेरिट है वो 73.72 तक इस पैनल में आया है। हाँ, क्योंकि ये मेडिकल अनफिट है, ये कोई रेगुलर कैंडिडेटों का नहीं है। ओबीसी में आप देखेंगे तो 67 और एसटी में 62। उसके बाद एलपी मैकेनिकल की पोस्ट में देखिएगा, यहाँ भी 19 लोगों का पैनल है। यहाँ भी वैसे ही रैंक जारी हुआ है, सभी अलग अलग पोस्टों का, अलग अलग कैटेगरी का, पोस्ट का नहीं कहेंगे। एलपी मैकेनिकल है, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 2। कहाँ पे सिलेक्शन हुआ तो ECUR ईस्ट कोस्ट रेलवे UR, उसके बाद अगर अगला रैंक है, ए रैंक है। तो ये सारा आपका जिसका इसमें तो मैक्सिमम लोग UR में ही है। नीचे 1 मिनट देखें, सारा UR का ही सिलेक्शन है। और ऊपर वाले में देखिएगा तो सबका OBC UR वगैरह सबका है। यहाँ से देखिए, यहाँ तक यहाँ पे UR का है और यहाँ से अब OBC का है और फाइनल में ये कैंडिडेट SC का है। तो ये जो कैंडिडेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका कट ऑफ का बाउंड्री रेखा है। चलिए, इसके बाद इन कैंडिडेटों के बाद देखिएगा, पूरा फाइनल के बाद 2 टेक्नीशियन का भी है जो मेडिकल फिट अनफिट हुए थे, उनको फिट किया गया है। एक आपका यहाँ पे पहले कैटेगरी नंबर टेक्नीशियन 3, 1 मिनट, टेक्नीशियन 3 फिटर मैकेनिकल वर्कशॉप कैटेगरी नंबर 62 का एक ही कैंडिडेट है जिनका 75 नंबर था। दूसरा कैंडिडेट एक और है जिनका कैटेगरी नंबर 137, जिसमें ट्रैक मशीन वाले में पोस्ट में हुआ है, जिनका रैंक वगैरह सब कुछ है दिया हुआ है। तो ये रहा आपकी आरआरबी भुवनेश्वर में पैनल। वेटिंग वाले कैंडिडेट को अभी भी इंतजार है कि उनको पैनल में कब शामिल किया जाएगा, और उम्मीद है कि करना चाहिए रेलवे को। काफ़ी टाइम से भुवनेश्वर में नहीं हुआ, लेकिन इशू ये था कि आरआरबी भुवनेश्वर में बहुत सारा कैंडिडेट हो गए थे, यानी इन्होंने जो पोस्ट कैलकुलेशन किया था वो गलत किया था, जिसके कारण से इनको ECR नहीं, आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे, आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची भेजा गया है कई सारे लोगों को डाइवर्सन पैनल में। लेकिन वेटिंग वाले कैंडिडेट के लिए तो ये तो दिक्कत है। आरआरबी भुवनेश्वर में वेटिंग क्लियर अभी न के बराबर हुआ है, 2, 4, 10 पोस्ट की नहीं बात करेंगे, नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरी बात की हम कर रहे थे, जो आपकी सर्कुलर की बात हो रही थी। मैं पहले वेबसाइट पर आपको थोड़ा दिखा देना चाहूँगा कि वो सर्कुलर है क्या। तो देखिए, सर्कुलर यहाँ पर होता है रेलवे में, जिसको MPP क्रिएशन बोलते हैं, MPP है। इसमें बहुत कम सर्कुलर रेलवे का आता है, साल में 1 आध 2 सर्कुलर से ज़्यादा नहीं आता, बहुत कम सर्कुलर आते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ नॉन गजेटेड पोस्ट, और नॉन गजेटेड पोस्ट है तो इसकी नोटिस हमें देखना पड़ेगा। नोटिस में क्या है, तो नोटिस देखिए यहाँ पे है। इस नोटिस में देखेंगे नॉन गजेटेड पोस्ट 2018 में इन्होंने एक डिसाइड किया है, क्या SOP, ये सभी जगह हुआ है, DMRC में भी हुआ है, कई जगहों पे होता है। इसके SOP के अंतर्गत इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि ऊपर में देखिएगा, क्रिएशन ऑफ नॉन गजेटेड सेफ्टी पोस्ट। नॉन गजेटेड मतलब ग्रुप C एंड D, A और B गजेटेड पोस्ट में आता है रेलवे का। तो C में कौन कौन से पोस्ट आते हैं आपको पता ही होना चाहिए, LP टेक्नीशियन, NTPC वगैरह वगैरह वगैरह। और D में तो ग्रुप D का एक अलग से है ही है। इसमें आपका C में JE भी होता है, ASSE भी होते हैं, और आप मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड होगा वो भी होगा, और साथ में और भी जो पोस्ट होती है वो सारा इसी में आ जाता है आपका ग्रुप C में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन्होंने लेटर के अनुसार से डिसाइड ये हुआ है कि इंट्रीम अरेंजमेंट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट इज मेड पीरियड ऑफ 1 ईयर। अभी डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। उसके अलावा ये PCPO WR के द्वारा इससे इंस्ट्रक्शन हुआ था, तो मैटर को जांच किया गया है। जांच करने के बाद डिसाइड किया गया है कि 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। कब तक? 24/3/22 तक, यानी पोस्ट क्रिएशन करना है। और पोस्ट क्रिएशन में जो खाली पोस्ट होगा उसकी वैकेंसी आएगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें से वेटिंग का भी होगा, तो कुछ भी हो सकता है दोस्त, लेकिन डायरेक्ट यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसमें LP का वेटिंग क्रिएट होगा या कोई भी होगा। लेकिन हाँ, जब भी कोई पोस्ट क्रिएट होगा वो किसी न किसी तरीके से तो भरा जाएगा, और जब भरा जाएगा तो कुछ पोस्ट सिलेंडर करके आ रहा है या डायरेक्ट आ रहा है, सरेंडर हो रहा है तो कितनी हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है तो कितनी हो रहा है, तो ये डाटा नहीं रहता। लेकिन हाँ, अगर सेफ्टी पोस्ट कोई नया बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो एक अच्छी बात है। उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले वैकेंसी में
ही इसका हो। कुछ लोग कहते हैं एलपी का न्यू वैकेंसी का ही आएगा। तो दोस्त अनुमान लगाना भी मुश्किल है, जितना भी कंडीशन है उसके अनुसार जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी अगर निकल जाए उसके बाद से आपको एक रास्ता दिखेगा कि क्या है, लेकिन अभी नहीं बोल सकते क्योंकि अनुमान लगाना इस समय सही नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।